भारत के कोने कोने में ले जाए। लेकिन ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सफर नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें समय से भी परे दिव्य ऊर्जा के उन स्तंभों तक ले जाती है जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के इसी रहस्यमयी सफर पर निकल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिव्य प्रकाश स्तंभ है क्या? मतलब ये कौन से पवित्र स्थल हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं और जिनकी पूजा करोड़ों लोग इतनी श्रद्धा से करते हैं? तो देखिए, इन्हें ही कहते हैं ज्योतिर्लिंग। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये वो पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव को उनके ज्योतिर्लिंगम रूप में पूजा जाता है। मतलब सर्वशक्तिमान का एक देदीप्यमान, एक चमकता हुआ प्रतीक। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। हम सबसे पहले इन प्रकाश स्तंभों के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर भारत के आध्यात्मिक नक्शे पर इन्हें देखेंगे, इनकी कहानियों में गोता लगाएंगे, तीर्थयात्रियों की नजरिए को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये अटूट परंपरा आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि शिव के प्रकाश स्तंभ, इसका असल में मतलब क्या है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ इमारतों की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्रों की। देखिए, ज्योतिर्लिंग असल में भगवान शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक है। कहानियों के हिसाब से ये वो जगह है जहां भगवान शिव खुद एक कभी न खत्म होने वाले ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो एक तरह से ये जो शिवलिंग है, ये उनकी उसी दिव्य उपस्थिति का एक भौतिक रूप है। अच्छा, अब बात करते हैं एक पवित्र भूगोल की। चलिए देखते हैं कि ये 12 दिव्य स्तंभ हमारे देश के नक्शे पर आखिर हैं कहाँ। अब इस लिस्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो देखिए। ये ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में फैले हुए हैं। पश्चिम में गुजरात के सोमनाथ से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक, और उत्तर में हिमालय के केदारनाथ से लेकर मध्य भारत के महाकालेश्वर तक। ये जो भौगोलिक फैलाव है ना, ये असल में दिखाता है कि कैसे ये पवित्र स्थल पूरे देश को आस्था के एक ही अटूट धागे में पिरोते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का कितना बड़ा प्रतीक है। पर आखिर इन जगहों को इतना पवित्र बनाता क्या है? जवाब छिपा है भक्ति की कहानियों में। जी हाँ, हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक अनोखी, एक दिलचस्प पौराणिक कथा है जो हमें इसके दिव्य प्रकाश के स्रोत तक ले जाती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का। इसकी कहानी तो भक्ति, एक श्राप और फिर दिव्य कृपा की एक ऐसी अविश्वसनीय गाथा है जो इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव यानी चंद्रमा, उन्हें अपनी चमक खोने का एक श्राप मिल गया था। अब इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ के रूप में वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को उनके श्राप से कुछ हद तक मुक्ति दिलाई और ये वचन भी दिया कि वो हमेशा के लिए उसी स्थान पर सोमनाथ के रूप में निवास करेंगे। तो अब जब हम कुछ जगहों और उनकी कहानियों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब तीर्थयात्री के मार्ग पर ध्यान देते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों लाखों लोग इन जगहों की यात्रा करते हैं? इस सफर का इतना गहरा महत्व क्या है? और यहाँ ये जो संख्या है ना 12, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझिए, कई भक्तों के लिए अपने जीवन काल में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। तो फिर लोग ये मुश्किल यात्रा करते क्यों हैं? देखिए, वो भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं, वो आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में हैं, वो सदियों पुरानी इस महान परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, और ये यात्रा उन्हें अलग अलग जगहों से गुजारते हुए आस्था की एकता का अनुभव कराती है। मतलब ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये खुद को खोजने का एक जरिया भी है। और ये सब हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले आता है, एक अटूट परंपरा। चलिए अब इन पवित्र स्थलों की स्थायी विरासत और आज के समय में इनकी अहमियत पर थोड़ा विचार करते हैं। सोचिए, सदियों से ये 12 स्थल एक तरह से एक आध्यात्मिक नेटवर्क की तरह काम करते रहे हैं। इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप के लोगों को आस्था के एक ही धागे में पिरोया है, भाषा और संस्कृति की सारी सीमाओं को पार करते हुए।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि ये सिर्फ कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन या ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। नहीं, ये आस्था और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जीते जागते केंद्र हैं। ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी प्राचीन परंपराएं जिंदा हैं और हर दिन लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो प्राचीन और अटूट तीर्थयात्रा है, ये हमें आस्था और भक्ति के उस स्थायी शक्ति के बारे में क्या सिखाती है, जो समय के साथ कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट मिलेंगे।